बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आजकल एक अफवाह फैली हुई है वैक्सीनेशन के मुतालिक। वैक्सीनेशन से लोग आजकल ऐसे डर रहे हैं जैसे मैं खुदा न खास्ता ये वाकई कोई जहर हो। इसके मुतालिक पिछले दिनों कई वीडियोस भी आई थी, जैसे खुदा न खास्ता कोई कह रहा था कि फलां जगह इतने बच्चे शहीद हुए हैं या इतने बच्चों की हालत ख़राब हुई है। तो इसी हवाले से हम आज डॉक्टर साहब के पास आए हुए हैं और डॉक्टर साहब से वैक्सीनेशन के मुतालिक पूछेंगे और इन अफवाहों के मुतालिक भी पूछेंगे कि आया इसमें सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है। तो इस हवाले से आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। आइए चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकार साहब कैसे हो? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप सुनाए, आप कैसे? खैर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआएं हैं जी, अल्लाह का फजल और रहम है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जी। डॉक्टर साहब, आपको भी पता होगा आजकल वैक्सीनेशन के बारे में लोगों के जहन में एक नेगेटिव ख्याल आया हुआ है अफवाहों की वजह से। तो हमारे व्यूवर्स को ज़रा क्लियर करो कि आया ये अफवाह वाकई अफवाह है या इसमें सच्चाई कितनी है? इसका जवाब तो वकार साहब मैं ये दूंगा कि हमारे अपने ही गांव में जो है एक बहुत बड़ा BHU जो है वो रवा दवा है और बहुत सारे बच्चे उसमें आ रहे हैं। और जब से ये BHU बना है तब से इसमें ये वैक्सीनेशन होती रही हैं और बहुत सालों से होती रही हैं और बिल्कुल टाइम टेबल के मुताबिक जो है 3 महीने बाद और जिस वैक्सीन का जो टाइम आता है वो वैक्सीन जो है वो किया जाता है उसमें। तो ऐसी कोई बात जो है अभी तक नज़र नहीं आई, कोई बात सामने नहीं आई कि इस्माइला के BHU में कोई ऐसा वाक़या जो है सामने आया हो कि वैक्सीनेशन की वजह से जो है किसी की हलाकत हुई है या कोई बच्चा बीमार पड़ गया है। तो मैं तो यकीनन यही कहूँगा कि ये एक अफवाह है, इसमें हकीकत या जो है सच्चाई की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि आया ये वैक्सीन क्या चीज़ है? वैक्सीनेशन तो एक बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त चीज़ है, चूँकि वैक्सीन के मुतालिक हम जानते नहीं हैं कि ये क्या चीज़ है, इसलिए हम लोग इससे डरते हैं और ये करते नहीं हैं। और जिस तरह के हमने देखा है कि हमने वैक्सीनेशन के जो टीम है उनको देखा है कि उसको लोगों ने भगाया है और इनकार किया है लोगों ने कि भाई हमने वैक्सीन नहीं करनी। इसकी वजह ही यही है कि हमें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि ये वैक्सीन है क्या। तो अगर हम ये जान लें कि ये वैक्सीन क्या है तो मेरे ख़्याल में कोई भी जो है एक समझदार माँ जो है, एक समझदार बाप जो है वो अपने बच्चे को वैक्सीन दिए बग़ैर नहीं रहे। तो वकार साहब मैं यही कहूँगा वैक्सीन के मुतालिक कि ये आने वाली बीमारियों के मुतालिक एक हिफ्ज़ मातक़द्दम है। मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं जो पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी अल्लाह के हुक्म से इस वैक्सीनेशन की वजह से वो उसमें कमी आ गई है। तो वैक्सीन जो है ये एक ज़रूरी चीज़ है और ये आपके आने वाली बीमारियों की एक रोकथाम है। हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर आप वैक्सीन देते हैं बच्चे को ताकि जो बीमारी पोलियो है या हेपेटाइटिस B है या C है या मीज़ल्स हैं, खसरा है, तशन्नुज है, टेटनस हैं, ये मुख्तलिफ़ बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वैक्सीनेशन दी जाती है। तो अगर आप पहले से बच्चे को वैक्सीन देते हैं तो हकीकत में अगर उसी बीमारी की कोई जरासीम आपके बॉडी के अंदर आ जाती है तो आपने पहले से वैक्सीन की हुई होती है, तो आपके बॉडी में उस बीमारी के ख़िलाफ़ या उस जरासीम के ख़िलाफ़ पहले से क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है बनाई गई हुई होती है। यही वजह है कि वैक्सीन एक ज़बरदस्त चीज़ है और सबको जो है ये करनी चाहिए जी। हाँ, बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अल्फाजों में इसकी वो जो है ना आपको बयान किया है। डॉक्टर साहब, अक्सर वालिदैन ये कहते हैं कि हमने तो हमारे बच्चे को तो माशाल्लाह से 5-6 साल का हो गए, हमने नहीं किया है, उस पर मतलब ऐसा कोई बीमारी भी नहीं आई हुई है। तो मैं तो उन वालिदैन को कहूँगा कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उस पर ऐसी कोई बीमारी नहीं आई है और आइंदा भी नहीं आएगी। लेकिन इसका एहसास मेरे ख्याल में उन वालिदैन को होगा जिनके बच्चों को पोलियो होगी। तो इस हवाले से आप क्या कहें? बड़ी अच्छी बात कही आपने वकार साहब। जिस तरह के आपने कहा कि उन वालिदैन को एहसास होगा जिनके बच्चों को ये बीमारियां लाहक हुई हैं या जिनके बच्चे इन बीमारियों की वजह से इस दुनिया से रहलत कर चुके हैं। तो यही मैं बताऊंगा कि वैक्सीन एक ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसको करते हैं तो इसमें आपकी जो हिफ्ज़ मातक़द्दम है, बीमारी आने से पहले आपकी जो
बॉडी में इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो बन जाती हैं। बाकी अल्लाह का हुक्म है, अगर बीमारी आपके अंदर आती है या नहीं आती है, आपने अपने बॉडी को, अपने बच्चे को उस बीमारी के लिए तैयार करके रखा है। अभी बाकी यह है कि किसी को होगा, किसी को नहीं होगा, कोई मसला, लेकिन ये हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर ज़रूर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप को कोई बीमारी जो है वो अटैक करे, लेकिन आप पहले से अपने बॉडी को उसके लिए तैयार रखें, क्योंकि जिस तरह तुमने कहा कि अगर हम वैक्सीन नहीं लेंगे तो ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो माजूर हैं, जिसको पोलियो है या जो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से इस दुनिया से चले गए हैं, उससे आप पूछें, उसके माँ बाप से पूछें, उसको एहसास होगा कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। और आप देखें ना, पहले ज़माने में कितने जो है इस किस्म की बीमारियाँ बहुत हुआ करती थी, लेकिन इसी वैक्सीनेशन की वजह से उसमें बहुत सारी कमी आ गई है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जी, आप ये भी व्यूवर्स को ज़रा क्लियर करें कि क्या इस वैक्सीन का वाकई में कोई रिएक्शन होता है, अगर होता है तो किस वजह से होता है? वैक्सीनेशन का कोई रिएक्शन नहीं होता। इसमें इतना है अवेयरनेस होनी चाहिए वैक्सीन लगाने वाले के लिए कि भाई उसको जगह मालूम होनी चाहिए कि ये वैक्सीन का जो इंजेक्शन है या जो वैक्सीन है मैंने इस बच्चे को देना है, कौन से मसल में देना है, या औरल वैक्सीन है या मस्कुलर है, सबकुटेनियल है, मुख्तलिफ वैक्सीन होती हैं। तो उस हिसाब से उसको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैंने मसल्स में लगाना है, ये औरल वैक्सीन है मुँह में देना है, वगैरह वगैरह। दूसरा यह है कि इंजेक्शन फॉर्म में है तो उसको थोड़ा स्लो लगाना चाहिए। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का हम ख्याल रखें तो वैक्सीन की कोई जो है ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना कोई ये इससे मौत वाक़ई होती है। वो अलग बात है अगर कोई इस तरह से हुआ है कि किसी की जो है गैर ज़िम्मेदारी की वजह से वैक्सीन एक्सपायर हो चुकी है और वो हम बच्चों को देते हैं, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स को ये भी पता है क्या वैक्सीन हर बच्चे के लिए ज़रूरी है? जी बिल्कुल वकार साहब, वैक्सीन जो है वो हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप समझते हैं कि मेरे बच्चे को ये बीमारी आनी है या नहीं आनी है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर रियल लाइफ में अगर आपके बच्चे को जो है वो उस बीमारी के जरासीम आ जाते हैं और आपने पहले से वैक्सीन ली हुई है तो उसके बॉडी में उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन चुकी हुई होती हैं। इसलिए एक ज़रूरी चीज़ है हर बच्चे के लिए, हर माँ बाप को चाहिए कि ये वक्त पे जो है अपने बच्चों के लिए वैक्सीन देते रहें। हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने आप लोगों को जो है ना बहुत अच्छी तरीके से समझा लिया है इनके क्या जो रिएक्शन के बारे में इसके बताया कि इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। अलबत्ता खुदा न खास्ता अगर किसी की गफलत की वजह से एक्सपायर वैक्सीन किसी को दिया जाता है तो उसका रिएक्शन उस वक्त होता है, लेकिन इसका कोई ऐसी नुकसान नहीं है। डॉक्टर साहब से मज़ीद पूछेंगे कि क्या इसके फ़वाइद भी आप लोगों को बताए कि क्या फ़वाइद है इसके? कार साहब, फ़वाइद इसके ये हैं कि जिस तरह मैंने बताया कि अवेयरनेस होनी चाहिए माँ बाप में कि असल में वैक्सीन है क्या। जिस तरह के एक रोज़मर्रा में आपको आपके अंदर कोई जरासीम आ जाता है और आपके अंदर वो सेल ग्रोथ शुरू कर देता है और एक डेवलपमेंट शुरू कर देता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑन कर देता है, तो आपको बीमार कर देता है। वो 2 से 4 बन जाते हैं, 4 से 8 और 8 से 16, और इसी तरह से ये जरासीम की जो मकदार है, जो तादाद है इनसाइड द बॉडी वो बढ़ती रहती है और आप जो है बीमार होते रहते हैं और जो है बॉडी लैंग्वेज आपकी गिरती रहती है और कमज़ोर और बीमार हो जाते हैं आप। तो ये अगर आपने मसलन वैक्सीन ली हुई है तो जो जरासीम आपके अंदर आते हैं पहले से उसके लिए एक फ़ौज आपने तैयार करी रखी है एंटीबॉडीज़ के शक्ल में, इस वैक्सीन की शक्ल में। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि वालिदैन को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वैक्सीन क्या है। तो ये मैं बता दूँ कि जो जरासीम जो हैं आपके बदन में आते हैं उसके ख़िलाफ़ जो है इस वैक्सीन की वजह से आपके बॉडी के अंदर एक फ़ौज जो है बनाई जाती है, ताकि अगर आने वाले वक्त में इस जरासीम का हमला हो तो आपके वजूद के अंदर इसके ख़िलाफ़ एक फ़ोर्स, एक ताकत जो है, एक रेजिस्टेंस पावर बनाई हुई होती है और वो इसके ख़िलाफ़ लड़कर उसको बॉडी से दूर भगाती है और पीछे हटाती है। तो इसलिए ये मैं बताता हूँ कि एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और फ़ायदे से कोई खाली नहीं है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, जैसे कि आपने डॉक्टर साहब के बहुत मुफीद मशवरे वैक्सीनेशन के हवाले से सुन लिए, उम्मीद है कि आइंदा आप लोग अपने बच्चों की ज़िंदगी का ख्याल रखेंगे और वो वालिदैन जिनको किसी गलतफ़हमी से या किसी गलतफ़हमी में है कि इनका नुकसान है तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। इंशाअल्लाह आइंदा आप सब लोग जो है ना वो अपने बच्चों की खातिर पोलियो वैक्सीन ज़रूर पिलाएंगे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे।